आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज। मैं फारूक मंसूरी, खबर विस्तार से। आर्किटेक्ट का जो ईरान और उसका जो एरिया पड़ता है वहां से बाहर हैं। तो भाई तुम बेटा तुम भी विदेशी हो और यहाँ के मूल निवासी और इन विदेशियों को ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि सारे संगठनों का मैं आह्वान करता हूँ, सारी पार्टियों का आह्वान करता हूँ जो भी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे में यकीन करती हैं, वो सभी एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतरे। अम्बेडकर समाज पार्टी तहे दिल से उनका वेलकम करेगी। धन्यवाद। आपने कहा कि ईवीएम से मतलब इलेक्शन के वक्त सिर्फ बात होती है, जब चुनाव होता है कि नहीं, जब लगता है कि कहीं कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके बाद कोई खामोशी रहती है, कोई पार्टी बात नहीं करती, कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं करती। देखिए साहब, ये जो टेरर है, जो ये इस गवर्नमेंट का जो टेरर है, मोदी का टेरर, अमित शाह का टेरर है, उसके आगे कोई बोल नहीं रहा है। सभी जान रहे हैं। कोई दबी जबान में बोलता है, कभी खुली जबान में बोलता है। जो टेरर है ईडी का, सीबीआई का, जो तोते पाल रखे गवर्नमेंट ने, उनके टेरर की वजह से कोई नहीं बोल रहा। हकीकत से सभी वाकिफ हैं, कोई नावाकिफ नहीं है। तो सभी पार्टियां मतलब करप्ट है, तभी तो चल रही। यस, बिल्कुल आई कैन से ये सब बेईमान है, और बेईमान की आवाज में दम नहीं होती, जान नहीं होती। नहीं सर, फिर भी इतने नेशनल पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि ईवीएम को हटाओ, सब नहीं। अभी मायावती ने ट्वीट करके कहा है ना, उसमें अभी बोला है, अखिलेश यादव ने भी बोला है, और धीरे धीरे आवाज। अभी देखिए ये जो जांचगत जनगणना की गई है सोच समझकर, उसी बेईमानी के खिलाफ लगातार अम्बेडकर समाज पार्टी भाई तेज सिंह जी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बेईमानी को कैसे रोका जाए। रोकने के लिए हम जो ये पूरा वर्ग है जो शोषित है, जिनके साथ बेईमानी हुई है, उन वर्गों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। ये प्रयास अब शुरू किया गया है, और सिर्फ इधर से नहीं, मुझे लग रहा मुल्क के कई कोने से ये प्रयास हो रहे हैं। कई आदिवासी चेहरे सामने आ रहे हैं, कई एससी के चेहरे सामने आ रहे हैं, कई माइनॉरिटी के चेहरे भी सामने आ रहे हैं। अभी आपके प्रोग्राम में बस आने वाले थे महमूद पराचा साहब, और इस तरह के कई लोग लगे हुए हैं लगातार। सोनिया साहब भी, तो हालात हो चुके, आज ट्रैफिक का पता नहीं, अजीब सा माहौल हो गया है, तो बहुत सारे गेस्ट नहीं आ सके। तो जहन साजी का काम हो रहा है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। अडानी अंबानी हैं और जो दूसरे नागपुर में बैठे मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, तालमेल नहीं है। सरकार में जो भी ओहदेदार बैठे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो प्रधानमंत्री, या अमित शाह जी हो, या दूसरे मंत्रिमंडल के लोग हों, वो सब उनके गुलामों की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि वो संविधान की शपथ लेके, वो तो एक आम आदमी से भी ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। वो संविधान की शपथ लेके किसी पद पे बिठाए गए हैं देश के मालिक यानी कि जनता द्वारा, और वो उसी संविधान से धोखा कर रहे हैं जिसकी शपथ लेके वो अपने पदों पे बैठे हैं। वही इस संविधान से शपथ लेने के बाद धोखा ये कर रहे हैं कि चाइना के हाथों हमारा देश एक तरह से पूरी तरीके से गिरवी रख दिया उन्होंने, मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन। ये एक और अहम बात, अगर आप लोग रिसर्च करेंगे, आप लोग तो ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, तो चाइना की जितनी कंपनीज है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उसकी जो ऑफिशियल फ्रंट कंपनीज हैं, उसमें कितने गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन, डायरेक्टर्स और पार्टनर्स हैं। अगर आप सिर्फ इसी पे रिसर्च कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो सरकारी ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, खासतौर पे बड़े बड़े लोग, वो सब किसकी गुलामी कर रहे हैं। ये मनुवादी मानसिकता पैसे की खातिर, लालच की खातिर किसकी गुलामी कर रही है? चाइना की गुलामी। आप लोग सब कब इकट्ठा बैठेंगे? क्योंकि अगर इकट्ठा बैठते हैं तो आप ताकत मजबूत हो जाएंगे, पर आप खुद अलग अलग रहते हैं, तो कैसे संविधान सबको पढ़ा देंगे? ये मैं इस सवाल पूछने का आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इससे भी ज़्यादा कड़वे तरीके से पूछना चाहिए था सवाल आपको, लेकिन पता नहीं आपने क्यों लिहाज रखा हमारा। नहीं रखना चाहिए, आप जर्नलिस्ट हो। तो इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी दिन रात कोशिश इसी काम पे लगी रहती है कि मैं किसी प्रकार से जितने भी हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के नेतागण हैं, इफेक्टिव लोग हैं, एक से बढ़कर एक, जिनकी लोगों में छवि भी है, जिनको लोग मानते भी हैं, सुनते भी हैं, और जिन पे विश्वास रखते हैं और जिनसे हौसला मिलता है। जिस दिन हम लोग एक हो गए, जिस दिन, उसके 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी सरकार ऐसी नहीं बनेगी जो हमारी ना हो। मतलब हमारी से मतलब देश के असली मालिक
SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज की ना हो, क्योंकि हम लोग करीब 90% हैं देश में। और जो बचे हुए लोग हैं, जो घरों में तो मनुवादी मानसिकता के पैदा हुए हैं, लेकिन उनके मन में कुछ ईमानदारी है,